रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन नास अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अअलिनू बिन्निकाह वद्रिबूहु बिदुफूफ वजअलूहु फिल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व फ़ी रिवायतिल उख़रा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, आयत दुरूद पाक पढ़ी गई है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे, हुजूर का नाम लेने के बाद दुरूद ना पढ़ने वाले के लिए बद्दुआ है कि वो दुनिया आखिरत में बर्बाद, और जो दुरूद पढ़े उसके लिए 10 मंजिलें और कदर की बुलंदी की दुआ है। तो मजलिस में आप शरीक हैं और नातख़्वानी और जिक्र के महफिल में आए हैं, तो अपनी जुबानों को बंद ना रखें, मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक तक़रीब जो दरअसल निकाह के सिलसिले में है, तो चंद बातें इस हवाले से जिक्र करने की सादत पाएंगे। हमारे साहब हुजूर क़िबला अल्लामा सैयद मुनव्वर शाह साहब जिलानी क़ादरी अतालल्लाहु उम्रहु आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह साहब क़िबला को कामिल सेहत अता फरमाए और आपकी खिदमात दीनिया को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उमैर तुराबी साहब क़िबला ज़िदा शरफ़हू आप तशरीफ़ फरमाए। दिगर उलमाए किराम सनाखाना ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फजल से अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला रमज़ान शरीफ की बरक़ात जो दरअसल दीन के साथ वाबस्तगी और तक़वे का हासिल करना, हुसूल तक़वा और अल्लाह के दीन के साथ अपने ज़ाहिर और अपनी बातनी ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर जोड़ देना, ये पूरा महीना इसकी तरबियत में रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान के रोज़े को और जुमला इबादात को अपने महबूब के सदक़े अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमाए।
रमजान शरीफ का महीना जहां तकवे का महीना था, अल्लाह की याद और उसकी मारिफत का महीना था। रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की याद, उसकी मारिफत, उसकी पहचान की एक बड़ी खूबसूरत मश्क थी कि जिसमें हमने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक 14 घंटे हो या 15 घंटे हो रोजा रखकर खाना पीना और दिगर और शरी जायज मामलात जो उस दौरान हम अपने आप पर रोक लेते हैं। शादीशुदा शख्स का अपने अमल तजवीज से और खाने से और पीने से, जो दरअसल आम जिंदगी के अंदर और अलावा रोजा बिल्कुल जायज और हलाल है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत की नीयत के साथ सहरी का वक्त खत्म होने के साथ से लेकर इफ्तार के वक्त तक इन कामों को अपने पर हराम कर देता है और इस बात का सबूत देता है कि कोई चीज जायज और हलाल बंदे की मर्जी से नहीं होती है और कोई चीज हराम और नाजायज बंदे की मर्जी से नहीं होती है। अल्लाह जब चाहे तो उसके लिए जायज चीजों को अल्लाह हराम कर दे और कब चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ममनू चीजों को उसके लिए जायज कर दे। और बंदे को यह बताया गया है कि उसकी जिंदगी, उसके इस्लाम और अल्लाह से वाबस्तगी का मतलब यह है कि वह अल्लाह के कानून और उसकी मर्जी को अपनी मर्जी, अपनी रिजा और अपने निजाम पर मुकद्दम रखे और पहले रखे। 30 दिन हमने रोजा रखकर इस अमल को पाया। खाना खाने दिल करता था लेकिन अल्लाह ने मना किया तो नहीं खाया। सख्त गर्मी के बावजूद पानी पीने को दिल करता था लेकिन रोजे की हालत में अल्लाह ने मना किया तो हमने नहीं पिया। यहां से मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, हमें यह बात पता चली कि अल्लाह जिस काम से मना कर दे, चाहे वो काम इफ्तारी के बाद जायज हो, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मना कर दे उस दौरान, रोजे के दौरान, तो हम उसके करीब भी नहीं जाते और इस बात से डरते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। घर में हम तन्हा मौजूद भी हों तो फ्रिज से पानी लेकर नहीं पीते, खाना नहीं खाते। क्या ख्याल और क्या अकीदा हमें इस नाफरमानी से रोकता है कि अल्लाह देख रहा है और वो इस बातों से नाराज होता है। तो रमजान शरीफ के महीने ने मुझे और आपको हमारे अंदर की तबीयत को दुरुस्त किया और बताया कि जिस काम से अल्लाह नाराज हो वो काम मोमिन कभी नहीं करता। तो रमजान गुजरने के बाद भी हमें चाहिए कि रमजान शरीफ में जो हमने तकवे की इस मेराज और रूह को पाया है कि अल्लाह की नाफरमानी के काम नहीं करना। कोई बिरादरी, कोई सियासी जमात, कोई ऐसी चीज जो अल्लाह के कानून के खिलाफ कानून बनाए वो कबूल नहीं किया जाएगा। कोई ख्वाहिश, कोई मर्जी जो अल्लाह के दीन के खिलाफ हमारे जहनों में और तबीयत में आई उसको कबूल नहीं किया जाएगा। ये रोजे ने हमें अल्लाह का वफादार और अल्लाह के दीन की सच्ची समझ अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसे याद रखने की तौफीक दे और रमजान शरीफ के बाद भी नमाज हो, रोजा हो, अल्लाह का कानून हो कि क्या देखना है, किस चीज को अल्लाह देखने से नाराज होता है और किन चीजों को देखने से अल्लाह खुश होता है, क्या बातें सुनने से अल्लाह नाराज होता है, किन बातों को सुनने से अल्लाह राजी होता है। जिस तरह रोजे में हमने अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की रिजा को सामने रखकर रिजा वाले सारे काम किए हैं, तो रमजान के एक महीने मेरी और आपकी तरबियत हो गई है। लिहाजा हमें चाहिए कि रमजान गुजरने के बाद उस रब की इबादत और उसकी पसंद और उसकी नापसंद का हम अपनी जिंदगी में ख्याल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि इंसान जब कब्र से उठेगा तो उससे चंद बातें पूछी जाएंगी, चाहे वो अपनी जात के अंदर कितना मोहतरम क्यों ना हो। इलावा अंबिया के क्या पूछा जाएगा और बिलावा मुसल्लम औलिया सालिहीन अहले बैत और सहाबा के जिनकी अमली जिंदगी खुद कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसके अलावा जितने लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि तुझे जिंदगी और उम्र दी थी, तूने कहां पर लगाई, इसको बता। तूने माल कहां से कमाया था, ये बता, और माल को तूने खर्च कहां किया, ये बता। दुनिया में फिरना फिराना ही रहा या सोया रहा और घूमता फिरता रहा, या हमारे दीन का कुछ इल्म हासिल किया था, और इल्म हासिल किया था तो उस पर अमल कितना किया,
ये वो बुनियादी सवाल है, इसके बगैर किसी की जान नहीं छूटेगी। हम अपने मरने से पहले स्वयं 40वां बरसी सबकी वसीयतें कर जाते हैं, और ये अपनी जगह पर जायज है, नाजायज नहीं। इसको नाजायज कहने वाला बिदअती है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि कब्र के अंदर क्या चीज, कब्र के अंदर हमारा अमल और हमारा अकीदा आएगा काम। बाहर अगर हमने कोई नेक के काम नहीं किए और कब्र में चले गए तो जिसने चावल खाया उसका भला हो गया और जिसने फूल बेचा उसका भला हुआ, लेकिन हमें जो जिंदगी मिली थी मैंने और आपने उसको कैसे गुजारा, इस बात पर गौर करना चाहिए। और इस बात की समझ को हमें रमजान शरीफ ने समझा दिया। कुरान करीम के अंदर इरशाद मौजूद है कि यौम ला यनफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि इंसान जब कयामत के दिन उठेगा तो अल्लाह फरमाता है वो बड़ा दिन, कयामत का दिन, इंसान को दुनिया में किस चीज पर अपने बचाव का नाज होता है कि मेरे इतने बेटे हैं मुझे बचा लेंगे, मेरी माल है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पास पैसा है, मेरे बदन में ताकत है, मैं नुकसान से बच जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि यौमुन, एक दिन कयामत का इतना भारी है कि ला यनफउ मालून वला बनून, उस दिन ना माल काम आएगा और ना औलाद काम आएगी, लेकिन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जिसने कल्ब सलीम के साथ हमारी बारगाह में आया तो उसका माल भी उसके काम आएगा और औलाद भी उसके काम आएगी। कल्ब सलीम से क्या मुराद है, इसका आसान माना ये समझ लें, ज्यादा लंबा नहीं करता। जिस तरह कोई दरखास्त लिख दी जाती है ना तो उसके नीचे सिग्नेचर करके उसको अप्रूव कर दिया जाता है। कोई रजिस्ट्री तैयार होती है मकान की तो उसके नीचे स्टैंप लगा दी जाती है कि भाई ये चीज ऑथेंटिक हो चुकी है। तो कल्ब कहते हैं दिल को, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दीन की मोहब्बत होती है। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में वो बंदा बख्शा जाएगा, वरना उसके माल चाहे जितना भी हो, औलाद चाहे जितनी भी हो, वो कयामत के दिन उसके काम नहीं आएगी। वो काम जब आएगी जब हमारे बारगाह में आएगा तो कल्ब सलीम लेकर आएगा, यानी ऐसा दिल लेकर आएगा जिस पर हमारी रिजा की मोहर लगी हुई होगी। इसको आसान करने में और आप समझने के लिए क्या है, अच्छा अकीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौहीद कि वो है और एक है और उसका कोई शरीक नहीं, ये अकीदा उसके दिल के अंदर मौजूद हो तो, और साथ में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं उन तमाम पर ईमान और हुजूर से सच्ची मोहब्बत, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत, हुजूर की मिल्लत के औलिया से मोहब्बत, हुजूर के मिल्लत के उलमा और दीन से मोहब्बत, मसाजिद से मोहब्बत, मदारिस से मोहब्बत, मज़ारात से मोहब्बत, यहां तक कि हर वो जगह और बंदा जो अल्लाह की मोहब्बत का सिंबल और अलामत बन जाता है, जो अपने दिल को उनकी मोहब्बत के साथ आरास्ता करे और शरीयत के बुनियादी फर्जों पर अमल करे, तो उसका दिल कल्ब सलीम है। ऐसा दिल जब अल्लाह की बारगाह में बंदा लेकर जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फिर उसका माल भी फायदा देगा और उसकी औलाद भी फायदा देगी। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए, जो जिंदगी मुख्तसर सी मुझे और आपको मिली है, हम नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं। शाह साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं इस इलाके में। एक अरसा आपने दीन की तबलीग फरमाई, कई दफा मुझे शाह साहब की खिदमत में आने का मौका भी मिला। जब बगदाद शरीफ से सज्जादगान दामत फयूज़ुहुम की जलवागरी होती थी और शाह साहब तर्जुमानी फरमाते थे तो हम आते थे, तो ऐसे नेक लोगों के दरमियान हम मौजूद हैं। अल्लामा उमर तुराबी साहब जैसे जय्यद आलिम और मुस्तनद लोग मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि हम दुनियादार और गुनाह की तरफ दावत देने वाले लोगों की तरफ बढ़ने की बजाय इन सच्चों के साथ जुड़कर अल्लाह के दीन को मजबूत करें और अपने मुआशरे के अंदर रसूलुल्लाह के कानून को लेकर आए, वो मुबारक कानून जिसके लिए करबला में मेरे आका सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने अपने और अपने बच्चों की जान तक दे दी थी। बंदा ये सोचे और कहे, ए इमाम अली मकाम, ए प्यारी और बुजुर्ग जात, सारी उम्मत मर जाती लेकिन आपको कुछ ना होता। ए मुबारक जात, सारी उम्मत खत्म हो जाती लेकिन सैयदना अली अकबर और अली असगर को कुछ ना होता। तो इमाम की तरफ से जवाब आता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत इतनी करते हो कि तुम कहते हो कि मैं मर जाता लेकिन इमाम आपको कुछ ना होता, तो इमाम फिर कहते हैं जरा ये बताओ जिसके लिए मैंने गर्दन कटाई वो कितना इज्जत वाला होगा।
और वो क्या थी? रसूलुल्लाह की शरीयत। जो यजीद मलऊन उस निजाम को तब्दील कर रहा था, और आज हम वही काम करते हैं। यजीद ने जो किया वो आज हम कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर हर गुनाह का काम हम खुद राइज करेंगे। शादी ब्याह की रस्म में हर गुनाह का काम हम खुद राइज करेंगे। अपनी सोसाइटी के अंदर हर गुनाह का काम, बुरी रस्में, हिंदुवाना रस्में हम खुद राइज करेंगे। तो यजीद और क्या कर रहा था? यजीद यही कर रहा था। तो इमाम अली मकाम ने किस मिशन के लिए जान दी कि नहीं, जो मेरे नाना की सुन्नत है, जो दीन का तरीका है, वही नाफिज होगा। और हुसैन इज्जत वाला नहीं, इज्जत वाला रसूलुल्लाह का दीन है। इसके लिए कुर्बानी देकर इमाम अली मकाम यकीनन सबके लिए मोहतरम हुए। और वो मोहतरम थे, काम वो एहतराम का दिया कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में इमाम अली मकाम की मोहब्बत ना हो। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप? हम अपने बच्चों को कपड़े कैसे पहनाते हैं, हम खुद कपड़े कैसे पहनते हैं, हम क्या रोजाना गाने बजाने सुनते हैं, शादी ब्याह में हमारा क्या हाल होता है। मुझे बताइए कि यही काम तो यजीद कर रहा था। शराब यजीद पीता था, नमाजें यजीद छोड़ता था, ऐलानिया तौर पर रसूलुल्लाह के दीन और शरीयत के मुकाबले में गलत कानून लाता था। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला किस लिए निकले थे? अल्लाह ने तो उनको इज्जत वो अता फरमाई जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मैं और आप अगर उनका जिक्र करते हैं तो ये हमारी इज्जत है। हम जिक्र ना भी करें तो हमारी हैसियत क्या है? हम उनका जिक्र इसलिए करते हैं कि हम इज्जत वाले हो जाएं, क्योंकि इमाम अली मकाम का जिक्र तो रसूलुल्लाह ने भी किया, कुरान ने भी किया, फरिश्तों ने भी किया। तो इज्जतें तो उनको हासिल हैं और उनके सदके सारी उम्मत को इज्जत हासिल होती है। लेकिन आप गौर करें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए फिर इमाम अली मकाम क्यों तशरीफ ले गए करबला? इसलिए गए कि यजीद, तवज्जो से सुनिए, कि यजीद एक ताकतवर हुक्मरान बनने की कोशिश कर रहा था और हुक्मरानी के जोर पर वो इस्लामी सोसाइटी के अंदर गलत कानून लाना चाहता था। तो इमाम अली मकाम ने अपनी मुबारक जान, जो सारी उम्मत के मुकाबले में मुकद्दस है, किस लिए दी थी? अल्लाह के निजाम के लिए। बोलिए किसके लिए दी थी? किसके लिए दी थी? इसी तरह आज आप कहेंगे नहीं मैं तो हुक्मरान तो नहीं हूं मौलाना साहब, मैं तो कोई मैं वजीर आजम तो नहीं हूं। नहीं मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स अपनी जगह पर हुक्मरान होता है। जैसे बाप अपने घर का हुक्मरान होता है, मुर्शिद अपने उमरीदों पर हुक्मरान होता है, आलिम अपने तलबा और मुख्तदी, इमाम अपने मुख्तदियों पर हुक्मरान होता है। तो लिहाजा उस पर लाजिम है कि वो रसूलुल्लाह के दीन का नुमाइंदा है। बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को नमाजें सिखाए। जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए उनको नमाज की तरफ लाए। उम्र 10 साल हो जाए बच्चों के बिस्तरे अलग कर दे और उनको सख्ती से नमाज की तरफ लाए। और जब उम्र इसकी उस पर बढ़ जाए तो बच्चे को अगर सख्ती ज्यादा भी करनी पड़े वो सख्ती करे और उनको अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आए। घर के अंदर अल्लाह के कानून को लाए, अपनी बेटियों को पर्दे का आदी करे। नहीं हमारी बरादरी में तो बुर्का पहनने की आदत नहीं है, तो जनाब वो हिंदुओं वाली बरादरी होगी, हम कलमा पढ़ के जन्नती हो गए। हुसैन के नाना वाली बरादरी ऐसी है कि जिसमें मर्दों के लिए भी आंखों का पर्दा है और खवातीन के लिए भी पर्दा है। ये कौन से दीन की बात हम करते हैं? नहीं हमारी बरादरी में ऐसे कपड़े नहीं होते, नहीं हम पर्दे के कायल नहीं है, हमारे वहां पर्दा नहीं कराया जाता है। तो आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं? किस बात से कहते हैं? अल्लाह अकबर। यही तो गंदी आदतें कुफार में थी, यही गंदी आदतें यजीद में थी, जिसके मुकाबले के लिए नबी पाक और इमाम हुसैन मंजर आम पर आए। तवज्जो है, हम एक दूसरे को डांट नहीं रहे, ना किसी को जलील कर रहे हैं, जिंदगी का मकसद समझ रहे हैं। इसी तरह ये निकाह आप देख लीजिए, अब जो निकाह होने जा रहा है, एक अजनबी औरत जिसको देखना हराम था, जिसको छूना तो दूर की बात है, जिसको देखना भी हराम था, सिर्फ 2 बोल बोलने के बाद वो औरत मर्द के लिए हलाल हो जाती है, मर्द औरत के लिए हलाल हो जाता है। पता चला इसमें बोल का कमाल नहीं है, जुमलों का कमाल नहीं है, अल्लाह की मर्जी का कमाल है। जिस चीज को अपनी मर्जी कर देगा तो हराम हलाल हो गया। देखिए औरत और मर्द अजनबी हैं, एक दूसरे को देखना हराम है, छूना तो बहुत दूर की बात है,
लेकिन जब निकाह हो जाता है तो निकाह के बाद मेरे दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। तो ये हलाल दरअसल हमारे बोलने नहीं किया, अल्लाह के दिए हुए निजाम ने दिया। तो अल्लाह जब चाहे हराम को हलाल कर दे अपने तरीके से, और जब चाहे रोजा जैसे था हलाल को हराम कर दे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए हर हाल में, मैं बात को आगे ले जाकर खत्म करना चाहूंगा, हमें बुजुर्गों दोस्तों तवज्जो करनी चाहिए इस बात पर कि हम गौर करें, हम इस बात पर गौर करें कि हम जो खा रहे हैं, तवज्जो करना, हम जो खा रहे हैं पहले अपने आप से और अपने करीबी लोगों से पूछें, यार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम के नाना की शरीयत ने इसको हलाल रखा है? हम जो पहन रहे हैं पहले अपने आप से पूछें कि अल्लाह के दीन ने इसको जायज रखा है? अगला पूछे, अजीब आदमी हो यार तुम, जो खाते हो तो पहले पूछते हो कि अल्लाह के दीन ने इसको हलाल किया है, जो देखते हो तो पूछते हो कि अल्लाह के दीन ने इसको देखना जायज किया है, कुछ बातें सुनते हो तो पूछते हो क्या इसको सुनना जायज है, ऐसा क्यों करते हो? तो कहिए हमें करबला वालों ने सिखाया है कि जब बंदा कलमा पढ़ लेता है तो उसकी पसंद नापसंद सिर्फ अल्लाह की मर्जी बन जाती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी शादी ब्याह के अंदर बहुत गलत आदतें इधर पैदा हो गई, जरा तवज्जो कीजिए और आने जाने से परहेज करें, मजलिस के आदाब रखें। अमामा सर पर होता है हमारे, लेकिन इब्तिदाई आदाब हमें नहीं आते। तो जितना टाइम हमें इधर देना चाहिए अखलाकियात को भी समझना है। दीन की बात हो रही, जरा तवज्जो कीजिए। जो जहां बैठा है वहीं बैठे, थोड़ी सी बात होगी। जब हमें जिक्र की हुर्मत ही नहीं आएगी, यहाँ कोई सियासी भगोड़ा आकर तकरीर कर रहा होता तो सब ऐसे बैठे होते। वो हमारे कराची में एक डॉन था, मुर्दार हो गया, दफा हो यहाँ से। वो कहते जब वो माइक पर कहता तो चुप हो जाओ तो सब चुप हो जाए। तो मैंने कहा दुनिया के हरीस और भेड़ियों के लिए इतना अदब आया, अदब नहीं आया तो दीन के लिए नहीं आया। जब दीन बयान किया जाए वहीं बैठ जाया करें, कोई चीज जरूरी। जब हम अपने बदन पर दीन की अजमत को लाएंगे तब तो दीन दिल में आएगा। टांग पे टांग रखकर दीन सुनेंगे, मुंह में पान रखकर दीन सुनेंगे, तो क्या उसकी हुर्मत दिल के अंदर आएगी? हिम्मत जब आएगी हमारे अमल से पता चलेगा कि मैं और आप अल्लाह रसूल के दीन की कितनी इज्जत करते हैं। देखो गुनाहगार होना मसला नहीं, अल्लाह गुनाहगार को माफ कर देगा, लेकिन गद्दारी वाली आदत बड़ी बुरी होती है। जहां रसूलुल्लाह के दीन की बात आ जाए, बंदा बाप को भी भूले, माँ को भी भूले, सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का दीन है। यही करबला वाले सिखा गए। बोलिए सुभान अल्लाह। और जिनको अल्लाह रसूल ने पसंद किया है वही रिश्ते सबसे ज्यादा मुकद्दम है। हमारे वहां शादी ब्याह के अंदर जो खुराफात आई है, मैं उसको अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हमारे वहां शादी ब्याह में पार्टीशन खत्म हो गया, लेकिन यहां बिरादरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। शाह साहब तशरीफ फरमाए, नेक सालिहीन के वसीले से दुआ करता हूं अल्लाह इस शादी को वाक़ईतन खाना आबादी फरमाए। कि देखिए बहनें अलग हैं, अलग उनको पार्टीशन करके गोया के अलग उनके लिए जगह रखी है, जहां खवातीन हमारी बहनें आजादी के साथ बैठे और भाई और मर्द एक तरफ बैठे। ये दीन पूरी कुरान की सूरत सूरह नूर इस हुक्म में नाज़िल हुई है। शादी ब्याह के अंदर हम पार्टीशन खत्म कर देते हैं और समझते हैं कि जनाब ये बड़ा फैशन है। तो ऐसी शादी पर क्या रहमत उतरेगी कि पूरे कुरान को हमने पीठ के पीछे छोड़ दिया माज़अल्लाह है। और अलल ऐलान दीन का मजाक, या अल्लाह तूने तो सूरत की सूरत उतारी थी कि मर्द का औरत के साथ पर्दा है, लेकिन आज हम खुशी के दिन में सबसे नाजायज काम करेंगे और ऐलानिया तौर पर बताएंगे हमें कानून नहीं चाहिए माज़अल्लाह। उसके बाद कोई पीर दुआ करे या मौलवी दुआ करे, खुदा कोई दुआ कबूल नहीं करता। दुआएं कबूल जब होती है जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर होता है। खुदा की शरीयत को गिराने के बाद कौन सा वजीफा कबूल होगा? सबसे बड़ी दुआ अल्लाह की शरीयत को बचाना। तवज्जो है आपकी? इमाम आली मकाम चाहते ना तो यजीद का नाम सिर्फ जमीन पर नहीं कर जूता मारते तो वो उधर मुर्दार हो जाता। तवज्जो है? आज हम इमाम आली मकाम का नाम लेते हैं तो मुश्किलें हल हो जाती हैं, लेकिन इमाम साहब ने कोई तावीज नहीं लिखा, प्रैक्टिकल बताया। तवज्जो है? क्या किया? प्रैक्टिकल बताया। जो नबी एक मुट्ठी उठाकर अल्लाह के इज़्न से 1000 काफिरों को फेंके तो बदर के अंदर उनके मुंह फिर जाएं, उस नबी को तलवार उठाने की क्या जरूरत थी है? और ताइफ के अंदर और ओहद में अपने बदन पर सख्तियां झेलने की, और आपके महबूब चचा मुबारक जिनका उर्स शव्वाल के अंदर होता है, मेरे आका काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात हुजूर सय्यदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला उनको किस बेदर्दी के साथ ओहद के मैदान में शहीद किया गया। पता चला जवानी मिली है
तो जवानी अगर आइडियल किसी की है ना तो वो इमाम हसन की है, इमाम हुसैन की है, सैयदुल शुहदा की है, सहाबा की और अहले बैत की है। आज नौजवान दाढ़ी मुंडने में खुश होता है। मैंने एक से पूछा कि तू दाढ़ी मुंडता है, क्यों मुंडता है? कहते इससे बंदा हसीन लगता है। मैंने कहा हक ये है कि कायनात में सबसे हसीन तो रसूलुल्लाह है और हसनैन करीमैन हैं। कह लगे हाँ। मैंने कहा अगर दाढ़ी मुंडना हुस्न होता ना तो दाढ़ी वहां ना होती। पता चला दाढ़ी मुंडना सबसे बड़ी मनहूस आदत है और दाढ़ी रखना मर्द के लिए सबसे बड़ा हुस्न है, इसलिए कि दाढ़ी हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पर भी, इमाम हसन के चेहरे पर। लिहाजा ये हिंदुआना नफ्सियात अपने जहन से निकाल कर फेंको। दाढ़ी काटने से कोई हसीन नहीं होता, दाढ़ी रखकर हसीन होता है, इसलिए कि कायनात के सबसे हसीन रसूलुल्लाह हैं और उनके चेहरे पर दाढ़ी। हसीन मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी। हसीन उस्मान गनी है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। ये हम क्या हैं यार, नाम किनका लेते हैं, आइडियाज और आइडियोलॉजी और जनाब हम सिंबल और अपना मॉडल किसको बनाते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, अपने साथ ऐसा धोखा मैंने और आपने नहीं करना है। इसलिए कि बंदा जब मरता है ना तो उसके जुबान से उसी के बारे में बातें लिखती है जिसको उसने आइडियल बनाया हो। अगर उसने आइडियल मदीने वालों को बनाया, करबला वालों को बनाया, सहाबा को बनाया, तो फिर उसकी मौत नहीं होती बल्कि दुल्हन की तरह उसके सामने पेश की जाती है। लिहाजा हम एक दूसरे को डांट नहीं रहे, खानदान की तरह बैठे हैं। नबी पाक के गुलाम नबी पाक के जो गुलाम हैं उनके कदमों में बैठे हैं, करबला वालों का नाम। लिहाजा हमें अपने घर से हर वो गलत रस्म, अपनी बिरादरी से हर वो गलत रस्म निकाल देनी चाहिए जो शरीयत के मुकाबले पर आए। आपका भाई नहीं मानते हम इसको, और बरादरी। मैंने कहा बरादरी क्या चीज है? कुरान पहले, सुन्नत पहले, और रिश्ते जोड़ना जरूरी है। मौलाना आप रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। मैंने कहा रिश्तों में कोई कमाल नहीं है, अल्लाह के कहने पर जोड़ा जाता है और अल्लाह के कहने पर तोड़ा जाता है। रिश्तों का लिहाज है लेकिन अल्लाह की वजह से। अगर अल्लाह के दीन को गिरा दिया गया मेरे दोस्तों, ऐसी गलत रस्में हमारे वहां। हुजूर ने क्या फरमाया, सुनो, अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या सुनाऊं, बंदा खुद अपने अमाल से डरता है। हम अपने तौर पर एक एक अपनी फिक्र करें। हुजूर ने फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं जिन पर खुदा लानत करता है। दो मिलकर कहो ना, साथ में पढ़ते हैं। दो आवाजें, बोलो मिलकर, दो आवाजें मेरे भाइयों बुजुर्गों। आवाज ऐसी है जिस पर खुदा इतना नाराज होता है कि उस पर लानत करता है। मेरी बड़ी बहनें और मेरी बेटियां भी सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी सुन रहे हैं, गौर करें इस बात पर। दो आवाजें ऐसी हैं, मिलकर कहिए, दो आवाजें ऐसी हैं जिस पर खुदा लानत करता है। लानत गाली को नहीं कहते, ये भी सुन लो, लानत गाली नहीं, एक हुक्म है। लानत उस वक्त, लानत जिस चीज पर हो तो माना यह कि अब उस पर रहमत और रहम नहीं होगा, और जिस पर रहमत और रहम हो उस पर लानत नहीं होती। लानत एक इंतहा का नाम है कि अब इस बंदे पर कोई रहमत नहीं होगी, अब अल्लाह इसको रहमत की नजर से नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर। शादी ब्याह में तो हम अल्लाह की रहमत मांग रहे होते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लानत करता है, यानी रहमत नहीं करता, गजब करता है। एक गम के वक्त गला फाड़ कर चीखना और एक खुशी के वक्त गाना बजाना करना। कह दो बरादरी को, तुम नाराज होते हो नाराज हो जाओ, मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। मैं गुनाहगार हूं लेकिन गद्दार नहीं हूं, मैं अलल-ऐलान। और जब मुझे खुशी मिल रही है तो खुशी में तो मैं सजदा करूं, या अपना रब, मेरा रब जिससे नाराज होता है, ऐलानिया मैं उसका गुनाह करूं। देखो, जो चोरी छुपे चोरी करे ना उसका हुक्म और है, और जो ऐलानिया लोगों को पिस्टल दिखाकर रोके ना उसको तो सड़क पर मारने का हुक्म है कानूनी। जो कानूनी इदारे हैं उनको ये हुक्म है कुरान का कि वो इस वक्त माशरे में फसाद का बाइस है। तवज्जो है। इसलिए हमारे फुकहा ने पॉकेट मार की सजा और लिखी है और डकैत की सजा और लिखी है। छुपे हुए गुनाह का और गुनाह है, ऐलानिया गुनाह का और है। खुशी मिली है तो ऐलानिया तू डेग लगाकर, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर फौश गाने बजा रहा है, तौबा अल्लाह अकबर। यानी ऐलानिया तू अल्लाह से ऐलाने जंग कर रहा है कि तुझे तो ये पसंद नहीं है। तूने तो अपने कुरान में सूरह नूर में उतारा है कि तुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये पसंद है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तौबा करते हैं अगर हमसे ऐसा हुआ, अल्लाह अकबर। क्योंकि मोमिन वो है
कि जो अल्लाह का वफादार होता है उसे अपनी गलती समझ में आ जाए तो अल्लाह के आगे खड़ा नहीं होता बल्कि झुक के माफी मांग लेता है। तो आज ये अहद करो कि हम ये काम दो आवाजें अल्लाह को पसंद नहीं है, एक गम में गला फाड़ना और एक खुशी के वक्त गाना बजाना करना। बल्कि हदीस में तो यहां तक है कि गाना बजाना जिना का मंत्र है। वो कहते हैं ना जो सिगरेट पिएगा वो आगे नशे तक जाएगा। तो ये जो जिना का अजाब है, और दो अजाब ऐसे हैं जिसको अल्लाह दुनिया में इबरत का निशान बनाता है। आप अपने गिरदो नवा में देख लीजिए, एक बंदा बड़ा इज्जतदार हो, खानदानी हो, खुदा ना करे उसमें अगर ये आदत आ गई शराब की और जिना की, अल्लाह उसकी इज्जत ले लेता है, उसका माल चला जाता है, उसके दोस्त उसके दुश्मन हो जाते हैं। हमने अपने उस्ताजों से पूछा कि हुजूर हर गुनाह को अल्लाह आखिर कयामत तक ले जाता है, इस दो गुनाह, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, ये दो गुनाह की सजा अल्लाह दुनिया में क्यों देता है? हमारे उस्ताजों ने समझाया, दरअसल अल्लाह को जमीन का अमन बहुत पसंद है। ओ भाई, जो आप घर बनाओ उसमें आप फसाद नहीं चाहते और अमन चाहते हैं, तो कायनात जिस रब ने बनाई है उसको अल्लाह को सबसे ज्यादा बुरी जो चीज लगती है वो क्या है अल्लाह रसूल को? वो फसाद का माना है कि एक बंदे की वजह से दूसरा बंदा तंग हो रहा हो। तो शराब और जिना जो है ये मुआशरे में रिश्ते, अकदार, हुर्मत, हया खत्म करते हैं। अल्लाह हर गुनाह के अजाब को आखिर तक ले जाता है, लेकिन ये दो गुनाह वो है जिस बंदे को दुनिया में इबरत का निशान बनाता है। तो मुझे बताइए, जब हम खुशी के अंदर गाना बजाना करें अल्लाह अकबर, तो हमारा हाल क्या होगा? लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे लिए आइडियल कोई इंडियन मलऊन एक्टर नहीं होने चाहिए, हमारे लिए आइडियल करबला वाले होने चाहिए। हमारी बच्चियों के लिए आइडियल हमारी माएं उनकी दहलीज पर कुर्बान सीधा ज़हरा पाक की जात होनी चाहिए, सर झुकाकर सुभान अल्लाह कहें। उम्मुल मोमिनीन हमारी मां सईदा आयशा का किरदार होना चाहिए, सुभान अल्लाह। हमारी मां सईदा खतीजा का किरदार होना चाहिए। लिहाजा आज हम तौबा करते हैं, अगर हमने कोई गलत रस्में की है तो हम उस गलत रस्मों को छोड़ते हैं। ये नातखानी, ये 11वीं शरीफ, ये सारी मनकबतें जब काम आएंगी जब हम दिल से अल्लाह की नाराजगी पर नाराज हो और अल्लाह की रजा पर राजी हो और अल्लाह के कानून को पकड़े, फिर तुम देखना 11वीं शरीफ बंदे को परवाज कितना देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा आमदन जानबूझकर गुनाह में मुब्तला हो और सिर्फ 11वीं शरीफ का सहारा ले, बल्कि तो और गौसे आजम की तौहीन है। सरकार गौसे आजम की किताबें पढ़ें कि आप शरीयत मुतहरा पर चलाने वाले कैसे थे। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात मैंने उनके दादा जान हजरत इमाम हसन की पेश कर दी, इमाम हुसैन पाक की पेश कर दी, उनकी मौला अली असगर को देखिए आप कि गोद के बच्चे, यार बंदा चूम चूम कर अपने बच्चे को थकता नहीं है, लेकिन उनके हलक मुबारक में यजीद मलऊन की फौज ने जब तीर चलाया तो इमाम रोए नहीं, बल्कि फरमाया फुस्तु बिरब्बे काबा, मैं तो रब की बारगाह में कुर्बान हुआ कि ये मेरा मुबारक बच्चा भी नाना की शरीयत को बचाने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए आगे आ गया। कभी हमने अपने लिए सोचा है? इतने मजबूत बदन हमारे होते हैं, कभी एक झंडे के पीछे, कभी दूसरे झंडे के पीछे, तो कभी किसी सियासी जमात के पीछे। अरे नौजवान, इन ठगों के पीछे, इन झूठों, इन कज़्ज़ाबों के पीछे कहां जा रहा है? ये तेरे बदन की मजबूती करबलाई पैगाम के लिए थी, दीन मुस्तफा के लिए थी। लिहाजा सियासत के हम मुनकिर नहीं, लेकिन सियासत वालों को नबियों का मकाम नहीं देना, उनको सहाबा का मकाम नहीं देना, उनको हुसैनी मकाम नहीं देना। उनकी मिसाल एक दुनिया की है, बस दुनिया की तरह उनको इस्तेमाल करो, लेकिन जिसके लिए जान और बदन पेश किया जाएगा वो दीन मुस्तफा है। भाई जब तक तू नाली में पानी देगा ना, लाइन में पानी आएगा तो तुझे वोट देंगे। समझ में आई बात? जब तक हमारे को सस्ता बिजली मिलेगी ना तो तुझे वोट देंगे। दूसरी तंजीम आएंगी तो उसको दे देंगे। नहीं आप तो गद्दार। अबे गद्दारी क्या? गद्दारी होती नजरियात में, तुझसे हमारा ताल्लुक दुनिया सा है। जब तू हमारे बेनिफिट्स देगा हम वोट देंगे। यहाँ सियासी तंजीमें दीन और शरीयत बन गई है, हम शहीद हो गए, हम तुम हमारे गद्दार। अबे गद्दार दीन और नजरिए पर होता है, सियासी जमात क्या नजरिया होती है? तुम्हारा काम है रोटी कपड़ा मकान, जब तक हमें दोगे हम तुम्हें वोट देंगे। दूसरी जमात देगी हम उसकी तरफ चले जाएंगे, वो देगी उसकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि तुम टिश्यू पेपर हो। टिश्यू पेपर को यूज किया जाता है, बेडरूम तक नहीं लिया जाता। दिल में किसको रखा जाता है? अल्लाह उसके रसूल को रखा जाता है। तो हमने सियासी जमातों को अल्लाह के दीन का मर्तबा दिया। इस पार्टी को छोड़ दिया, गद्दार हो गए। वो नमाजें छूट रही तो कोई गद्दारी नहीं, वो अल्लाह के दीन के खिलाफ निजाम ला रहे हैं तो कोई गद्दारी नहीं। तो पहले मैं और आप सोचें कि हम बंदे किसके हैं।
नारा किनका लगाते हैं। तो हर शख्स अपनी जगह पर इज्जत वाला है जब अपने दायरे में रहे। जब वो रसूलुल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसके मुंह पर पांव रखकर बताएंगे कि नहीं, तेरी औकात यहां पर है, जूता सर पर नहीं आता और पगड़ी पांव में नहीं आती, रसूलुल्लाह और उसके दीन तक तेरी रसाई नहीं, तू ताबे रहेगा, हम तुझसे मोहब्बत करेंगे। तू उनका मर्तबा रहने की कोशिश करेगा तो भरे बाजार तेरी तजलील करेंगे, क्योंकि यही यजीद कर रहा था और हम हुसैनी रास्ते पर चलेंगे। यजीद यही कर रहा था ना कि हर गलत बात को वो दीन का दर्जा दे रहा था। तवज्जो है, लिहाजा ये मैंने थोड़े अपने और आपको बेदार करने के लिए बात की। अब आ जाइए आखिरी मरहले में। तो अपनी बिरादरी का एक कानून बना लीजिए कि पर्दे का एहतमाम इसी तरह होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि शादी ब्याह की महफिल है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम अल्लाह के बंदे हैं। लोग कहते हैं ये दीन बताओ, तो दीन ही तो बता रहे हैं। अगर ये गलत बात है तो शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, ये बताएं कि जनाब ये गलत बात है, अल्लाह के दीन के जी दीन बताइए। तो मैंने कहा निकाह दीन ही है ना, कोई फेरे लगाना तो नहीं, माज़अल्लाह दीन है। तो जिसे रब की तरफ से दीन है, हम उसके बंदे हैं, तो उसके निजाम को मानेंगे। ऐसी शादी में किसी मुसलमान को शिरकत नहीं करनी चाहिए जहां गाना बजाना हो। नहीं शाह साहब बिरादरी है, वो नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जब रब नाराज हो जाएगा तो उसको खुश करके क्या करेगा तू? शादी का कार्ड आए तो पहले पूछा करो कि वहां पर खवातीन के लिए अलग पार्टीशन है, मर्दों के लिए अलग है, कि लगे नहीं हमारे वहां यूं नहीं होता। तो बड़े बिल्कुल हुसैनी रास्ते पर चलते हुए कार्ड उसके हाथ में देना, यार तुझे राजी करके मैं करबला वालों को नाराज नहीं कर सकता। अगर वो हमारी मोहब्बत में कहे नहीं यार तूने तो अच्छी बात मुझे बता दी, हम नेकी में कभी पहल नहीं करते, हमारे ये कहने और समझाने से वो जाकर घर वालों को कहे नहीं यार हमारे लोग नाराज हो रहे हैं, पर्दा करेंगे हम, तो हमारे अगर थोड़े से मोहब्बत से कहने में और स्टैंड लेने में अगर वो बंदा हराम काम से बच जाता है तो मुझे बताओ ये करबला वालों का मंशूर नहीं तो फिर क्या है? बोलो इंशाअल्लाह। मैं इसलिए अपने उलमा दोस्तों को भी कहता हूं वहां निकाह कभी पढ़ाने नहीं जाना जहां औरत मर्द एक साथ बैठे हों, जहां सामने गुनाह कबीरा हो रहा हो, तो वहां तू कौन सा रसूलुल्लाह का खुतबा पढ़ेगा, दीन को गिराएगा उधर जाकर? है तुझे चाहिए कि तू स्टैंड ले कि नहीं इस माहौल में मैं नहीं आ सकता, पहले इस माहौल को इस्लामी बनाओ तब मैं इस्लाम वाला निकाह पढ़ाऊंगा। माहौल को तुमने ऐसा बनाया कि जैसे मादल्ला कोई फेरे लगने यहां पर, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तवज्जो है, अगर हमने अल्लाह के दीन के लिए हया नहीं की ना तो खुदा की रहमत भी हम पर नरम नहीं होगी। इसलिए कि जब हम अल्लाह के बंदे बनना ही नहीं चाहते तो फिर वो दुआएं कैसे कबूल करेगा? तो लिहाजा मेरे दोस्तों हमने किसी को डांटा नहीं, कोई भाई नाराज ना हो। हमारी जिंदगी किस माहौल में गुजर रही है, गुनाहगार को खुदा बख्श देता है, लेकिन ऐसा नाफरमान जो जानबूझकर अपनी ताकत से गलत बातों को लेकर आए उसको अल्लाह नहीं बख्शता। आखिरी बात सुनिए, अल्लाह ने दूल्हे को मर्द को औरत पर सरदार बनाया है। कुरान करीम कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। हमने मर्दों को, जो होने वाले दूल्हे हैं वो सुने इस बात, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर अफसर बनाया। क्या मतलब? बीवी का महर शौहर अदा करेगा, उसके खाने का इंतजाम शौहर करेगा, उसके लिए मकान का इंतजाम शौहर करेगा, जो खुद खाएगा वो उसको खिलाएगा, जैसा खुद पहनता है वैसा उसको पहनाएगा, उसकी इज्जत का मुकम्मल लिहाज करेगा, उसे इतना मजबूर नहीं करेगा कि वो घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाए। ये तमाम चीजें शौहर के ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर हैं, सख्ती के साथ उस पर रवैया। आज हमारे दूल्हों का और जनाब मर्दों का मिजाज ये है कि अगर चाय बनने में थोड़ी देर हो गई तो उसने सारा घर सर पर उठा लिया। एक चीज यहां रखी थी, वो बेचारी घर भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसने वहां रख दिया तो सारा घर तहस नहस कर। मैंने कहा तेरा मिजाज तो बिल्कुल लड़कियों वाला है और खुदा ने तुझे बनाया अफसर है, तू किस बात का मर्द है, किस चीज में? मर्द का माना क्या होता है? बर्दाश्त, दरगुजर। क्योंकि मर्द के मिसाल है अफसर की। अगर एक हाकिम अपनी रियाया की छोटी सी गलती पर भी अगर मारना शुरू करे तो सारा मुल्क को बर्बाद कर देगा। रियाया वो मालिक वो होता है, अफसर वो होता है कि जो उसकी नादानी को से दरगुजर करता है, एक वक्त में जाकर उसकी सलाह करता है कि देखो ऐसा जो तुमने किया है वो गलत। लिहाजा शौहर को चाहिए कि अगर कोई नादानी घर में बीवी की तरफ से इस किस्म की जो इंतजामी उमूर में हो जाए, उसमें शोर शराबा करने की बजाय वो अपने मनसब और मकाम को देखकर घर को निभाने के लिए
जब वक्त इस्लाह उस वक्त वो बाहर चला जाए, अपने रवैये से नाराजगी बता दे कि हाँ भाई ये नाराज हो गया। ये चीज ही औरत हयादार है, उस पर गना गुजरती है। उसके बाद जब मामला वो चला जाए और वक्त गुजर जाए, उसके बाद उसकी सलाह करे, ठीक है। सामने सख्ती करना, मारना, झड़कना, इसकी इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर को नहीं दी। एक बंदा मुझे कहने का कुरान में तो मौजूद है, वहां तो ज़रब का हुक्म मौजूद है। तो मैंने कहा ज़रब का हुक्म जो है वो इबाहत का है, वाजिब और मुस्तहब का नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तेरी बीवी तुनखू, तेज जबान भी हो और तेरे बच्चे छोटे हो, तब भी तू नरमी कर, अल्लाह उस बच्चों के जरिए तुझे खुशी अता फरमाएगा। तो ये मर्द के लिए बर्दाश्त का हुक्म है और वो दरगुजर करे। और बिलखुसूस ये बात सुने कि जो एक मर्द के लिए 3 माएँ होती हैं। कितनी? बात को जरा इस मसले को सुनिए, फिर निकाह मुख्तसर करते हैं। 3 माएँ। एक माँ वो जिससे हम पैदा होते हैं, एक माँ वो है जिसका दूध पिया जाए। एक बच्चा इतना है कि वो 2.5 साल की उम्र तक का था, किसी ऐसी औरत का दूध पिया उसने जिससे वो पैदा नहीं था, तो वो दूध पिलाने वाली मुर्दिआ जो है वो इसकी माँ हो गई। और हुजूर ने फरमाया रज़ात का रिश्ता नसब की तरह है। तीसरी माँ वो है कि जिस खानदान में हम शादी करते हैं, जो हमारी सास होती है ना, वो मुसाहरत में हमारी माँ है, मुसाहरत में हमारी माँ है। तो कुरान ने ये बात जिक्र की है, तवज्जो से सुन लो। ये 3 रिश्ते माँओं के हैं। एक वो माँ जिससे हम पैदा होते हैं, एक वो माँ जो किसी बच्चे को दूध पिला दे, वो उसकी माँ बन गई। 2 और एक सास, ये जो है ये तीनों माँ का दर्जा रखती है। और मैं दूल्हे से ये कहना चाहता हूँ, एक तो माँ का रुतबा पता चला, और दूल्हे ये भी सुन ले जो ससुर होता है ना, उसकी इज्जत बाप की तरह होगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये रसूलुल्लाह का हुक्म ना होता तो बेटी बिहाना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जैसा बंदा कुंवारा होता है ना, बंदा जब कुंवारा होता है तो उसको छोटी सी गंदगी से भी नफरत होती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो बच्चा अगर पेशाब भी कर दे तो उसको नफरत नहीं आती। ये अल्लाह खुद रिश्तों के बाद मोहब्बत डालता है। इसी तरह जब शादी हो जाती है ना और बच्चे की बेटी पैदा होती है, और बेटी जब उस उम्र पर पहुंच जाए कि उसको ब्याया जाए, तो फिर उस बंदे के दिल में दामाद की मोहब्बत अल्लाह बेटे से ज्यादा डालता है। ये सुन लो, ये बात मैं जानी बहन से रिश्ता बता रहा हूं। तो लिहाजा कभी अपने ससुर के साथ बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा चाहता है, अंदर से इजहार नहीं कर पाता, ये अलग बात है। ये एक बात। और जो तुम्हारी सास है उसकी इज्जत इतनी है जो कुरान ने माँ का दर्जा दिया। ये तो हो गया मर्द वाला सेक्शन पूरा। अब आइए लड़की वाला। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो शौहर की नाफरमानी ना करे। हर वो चीज जो शरीयत के दायरे में आती हो, हाँ, शौहर अगर हराम काम की दावत दे और ऐसे गुनाह की दावत दे जिसको शरीयत ने हराम किया है, औरत पर उसका हुक्म मानना जरूरी नहीं है। मैं बंद अल्फाजों में बहुत चीजें समझा रहा हूं, इसको बंद अल्फाजों में आप समझिए। ऐसे अमल, ऐसे फैल, ऐसे काम की दावत शौहर दे बीवी को जिसको शरीयत ने हराम किया है, बीवी बिल्कुल खड़ी हो जा कह के मैं इस कानून को नहीं मानूंगी, इसलिए कि मैं तुझ पर हलाल अल्लाह के लिए हुई हूं, और ये हुक्म जो तू मुझे दे रहा है ये रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ है, कुरान किस आयत के खिलाफ है। ठीक है जी। लिहाजा शौहर औरत को, बीवी को ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकता जिसको शरीयत ने मना किया गया। एक बात। अब बीवी शौहर के साथ, शौहर अगर ऐसा है कि जनाब बीवी शौहर की इज्जत की पासदारी करे, यानी जब उससे ब्याह दी गई है तो अब गैर मर्दों से बात करना, उनको बगैर शौहर की इजाजत के होते हुए घर में बुलाना, ये तमाम चीजें बीवी के लिए मना है। आगे से शौहर से तकरार करना ये हराम है। शौहर अगर गर्मी खा जाए बीवी को चुप रहना वाजिब है। जो ये बीवी के हुक्म है जिस तरह मैंने शौहर के बताए। जो बहू आ रही है घर के अंदर, जो बीवी है लड़के की, वो अपनी सास के साथ ना उलझे। एक मसला बता रहा हूं, लड़की हमेशा अपने माँ बाप की तरफदारी करती है, करनी चाहिए। मैंने लड़कों के हुक्म बता दिए कि उसके नजदीक ससुर और सास कैसे हैं। अब इस लड़की के नजदीक उसके ससुर और सास कैसे, जरा ये गौर करें। शरीयत का मसला है कि जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसके बाप से बड़ा इज्जत का मर्तबा उसके शौहर का हो जाता है। तवज्जो है आपकी? यानी बाप से ज्यादा इज्जत की कदर जो है वो शौहर की हो जाती है, लिहाजा वो शौहर का लिहाज करेगी।
और वो अपनी सास के साथ रवैया माँ वाला करेगी और दरगुजर करेगी, और अगर वो ये समझे कि सारी घर की राजधानी इस बुढ़िया के पास है, तो वो गौर करे कि तेरी माँ भी तो तेरा घर चला रही थी, आज तू बिहा के यहां पर आई है, कल तू अपनी वफादारी साबित करेगी तो ये सारी दौलत तेरे पास ही आएगी। और सास को चाहिए कि वो बहू की उम्र की भी रियायत करे, क्योंकि जिस उम्र में अगर वो नादानी करती है तो उसको अपने उम्र पर कयास ना करे, है ये क्या कर दिया, अरे जिस उम्र में है तो उससे ऐसी गलती हो सकती है। अगर तूने जो अपनी बेटी ब्याही है और तेरी बेटी से अगर वहां किसी ससुराल में गलती हो जाए तो तू यही एक्सक्यूज पेश करेगी ना, छोटी उम्र है अभी मैच्योर हो जाएगी, तो वही जज्बा वो अपनी बहू के लिए रखे। तवज्जो है आपकी, ये शरीयत मुबारका का मुबारक माहौल है। और सरकार ने फरमाया, मैं दोनों दूल्हे से कहना चाहता हूं, सरकार के जुमले हमेशा याद रखना। हमारे आका ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli औ कमा क़ाल, फरमाया तुम में सबसे पसंदीदा बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है, इसलिए कि मैं मुस्तफा खुद अपनी बीवी के साथ अच्छा हूं। बीवी का काम है कि शोहर के कपड़े धोए और ऐसा कोई रवैया इख्तियार ना करे जिससे वो नाराज होता है। आजकल एक स्मार्ट जो नहीं, बीवी पर ऐसे भी मुफ्ती मार्केट में आ गए कि जी बीवी पर ये चीज करना जरूरी नहीं, उसके माँ बाप के लिए करना जरूरी नहीं। मैंने कहा मुफ्ती साहब तो फिर आपका अदब भी एक लिमिट में है। एक चीज अखलाकियात के दायरे के अंदर आती है, कंबाइन फैमिली के अंदर अखलाक के दायरे के अंदर आती है, उसको कभी पामाल नहीं किया जाता। तवज्जो है, एक महज है फिक्र का हुक्म और एक है उसके हुस्न और अखलाक का हुक्म, उसको लेने के साथ दीन पाबंद होता है। रसूलुल्लाह के कपड़े हजरत आयशा खुद धोती थी। हमारी माँ रमजान शरीफ में जिनका उर्स मुबारक, रमजान शरीफ में बड़े बड़े बुजुर्गों का उर्स गया, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मौला कायनात का उर्स था, बोलो सुभान अल्लाह, ठीक है। और उनके नाइबीन में देखें हजरत इमाम हसन मुश्तबा का यौम था, उनकी नियाबत के अंदर आप देखें शुरू में तो गौसे आजम की विलादत का दिन था, बोलिए सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह का उर्स था, गजाली ज़मान राज़ी दौरा हजरत सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब नव्वरल्लाहु दरीहा आपका उर्स से पाक था। उसी तरह बोलो सुभान अल्लाह, बख्श दिए जाओगे इस नाम पर। और उसी के साथ हमारी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा का यौम था। सैयदा खतीजा पाक, मेरी बेटियां सुने, सैयदा खतीजा पाक तुम सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लो तो उसका मकसद ये है कि और ज्यादा मैच्योर हो जाओ। सैयदा मक्का के अंदर सबसे बड़ी ताजिरा थी, लेकिन जब हुजूर के निकाह मुबारक में आई तो तनहा आपने 10 बच्चे पाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और सरकार करीम गारे हिरा में होते थे। आप में से बेशुमार लोग, बात खत्म करता हूं तवज्जो करो, आप में से बेशुमार लोग उम्रे पर गए होंगे, है बंदा एक दफा मर्द आदमी भी ना 20 साल का लड़का भी अगर गारे हीरा चढ़े ना तो फिर वो 5 दिन आराम ही करता है, उसके पांव इतने दुखते हैं, गारे हीरा इतना ऊपर है। और हमारी माँ रोजाना रसूलुल्लाह के लिए खाना लेकर जाती थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक्त उनकी उम्र शरीफ अल्लाह अकबर 55 साल के करीब है, आप देखें हैं। और आप गार में खाना लेकर जा रही हैं और जिब्रील अमीन गार हिरा में आ गए रसूलुल्लाह के पास और फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह वो आपकी बीवी खतीजा जो है ना, वो आपके लिए बर्तन में सालन खाना ला रही है और जल्दी जल्दी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना ठंडा हो जाए। अल्लाह को वो खिदमत इतनी पसंद आई है कि अल्लाह खतीजा को सलाम कर रहा है। अल्लाह, बोलो सुभान। यहां से ये मतलब पता चला, ये तो हमारी माँ के मर्तबे में कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरी बेटियों को चाहिए कि वो एक्टरों की तरफ तवज्जो ना करे, ड्रामों की तरफ तवज्जो ना करे। और यहाँ तो फसाद ही फसाद है। रमजान में ड्रामे चलाते, हमें रमजान में टीवी के चैनल पर बुलाया, उसके मालिक ने मुझसे बातें की, मैंने कहा तुम थोड़ा शर्म भी कर लो, ये रमजान है कि तुम इसमें सिर्फ एक मौलाना को बुलाकर एक प्रोग्राम करवा रहे हो और सारे रमजान इफ्तारी के बाद तुम जो ये काम करते हो। मैंने कहा सेठ साहब जिंदगी गुजर जाएगी, ये लैंड क्रूजर यहीं रह जाएगी, कब्र के अंदर ये सारे मुसलमान तुझसे पूछेंगे जिन्होंने गलत चीजें देखी हैं। और जहां तक ये गलत काम पहुंच गया, ये रोजा और ये स्मार्ट रमजान में मुसलमान बनना छोड़, पूरा मुसलमान हो जा, पूरा मुसलमान बन जा। अब गौर कीजिए, यहां से पता चला कि बीवी अगर शौहर की इताअत करती है तो उसे रब का सलाम आता है, उसे फरिश्तों का सलाम आता है। तो लिहाजा बात को खत्म करते हैं, खानदान बहुत अच्छी चीज है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन खानदान को बचाना चाहता है। दूल्हा दुल्हन सुन लें, शादी का मतलब होता है अफजाइश नस्ल, ताकि बच्चे पैदा हों और वो बच्चे इस माहौल के अंदर आए। तुम उनकी कुरान और सुन्नत से अच्छी तबलीग करो और इस फितने वाले माहौल में अल्लाह के दीन के ऐसे सच्चे सिपाही मैदान में उतारो कि जो शैतान का मुकाबला करके घर घर गली गली हुसैनियत का पैगाम, कुरान और सुन्नत के पैगाम को आगे बढ़ाए। क्योंकि वो औलाद अल्लाह की तरफ से अमानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मकसद निकाह को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे बिरादरियों में से, हम में से बुरी रस्में, हिंदुवाना रस्में और कुफार की रस्में और हर वो रस्म जो कुरान के खिलाफ होती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमें बचाए, बल्कि उसके खिलाफ मुजाहिमत करने की तौफीक दे। अपना वोट दें और कहें ये जो है अदब के साथ उनका लिहाज करके कहें, बुजुर्गों ये जो आपने बिरादरी में रस्म डाली है ये कुरान के खिलाफ है। क्योंकि रस्में मुसलमानों की दारुल इफ्ता से, उलमा से तैयार होती, कुरान और सुन्नत से, मर्जी से नहीं होती। लिहाजा अगर ज़कात का भी सिस्टम होगा तो वो तकसीम कुरान और सुन्नत के तहत होगा। ज़कात जमा भी की जाएगी तो कुरान और सुन्नत के तहत की जाएगी, लोगों में तकसीम भी की जाएगी तो अल्लाह रसूल के तहत की जाएगी, शादी ब्याह की रसूमात भी होगी तो अल्लाह रसूल के कहने के मुताबिक होगी। क्योंकि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन मैं काठियावाड़ बिरादरी के तमाम बुजुर्गों को जो हमें सलाम पेश करता हूं कि जिस तरीके से आपने शादी की इस महफिल के अंदर शरीयत का मुकम्मल लिहाज किया, शाह साहब जैसे बुजुर्गों को, उलमा को आपने बुलाया ताकि वो तलकीन और दीन बताए। ये होती है बिरादरियां, अल्लाह अकबर, जो खैर को राइज करते हैं और खैर के काम में आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बिरादरी के बुजुर्गों को सेहत दे, बरकतें दे और नौजवानों को इसी तरह शरीयत के हुक्म की फरमान बरदारी में इन उलमा सालिहीन के पीछे चलकर अल्लाह की मर्जी को समझने की और अल्लाह की नाराजगी को जानकर उसे छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये सारे मसाइल हमें अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों दूल्हा के गवाह आगे तशरीफ़ ले आए। दोनों दुल्हनों के वकील भी और उनके गवाह भी। अच्छा अच्छा, दूल्हे की कुर्सी डाला, दूल्हे की कुर्सी डाला। करीब लेके आ, करीब। दूल्हे सिर्फ गवाहान से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ आगे ले आए, बाकी आप लोग बैठ जाएं। अगर आप सिर्फ वकील, सिर्फ वकील जो हैं, दुल्हन के वकील वो तशरीफ ले आए। मुझे दीजिए पर्चा जरा। क्या नाम है? दुल्हन दुल्हन नाम, वकील का नाम कहाँ है? दुल्हन के वकील, ठीक ठीक। ये नाम मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब स्टेज पर आ जाएं। स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब स्टेज पर आ जाएं।
शहजाद हुसैन वलद मोहम्मद हुसैन स्टेज पर आ जाएं। ये क्या लिखा है, शहजाद है? मोहम्मद शरीफ वलद नूर मोहम्मद स्टेज पर आ जाएं। ये दोनों में वकील यही है, दूसरा वकील कौन बताइए? बराए करम निकाह हो रहा है, थोड़े खामोशी इख्तियार फरमाएं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। दूसरा पेपर मुझे पर्चा दीजिए। अरीशा बिनते अरीशा बिनते बिलाल के वकील हैं अब्दुल वहाब वलद मोहम्मद जिक्र साहब। आप बैठे पीछे, आप दूल्हा हैं, आप दुल्हन के वकील हैं? अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। ठीक है ठीक है, सही। मोहम्मद साद वलद फारूक साहब आ जाएं। मोहम्मद जावेद वलद मोहम्मद इस्माइल आ जाएं। बाकी हजरात नीचे बराए करम थोड़ा बैठ जाएं। मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ आप हैं? अली शाह वलद अब्दुल रज़ाक आप हैं? बराए करम थोड़ी खामोशी इख्तियार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अली शाह आप? अली शान आप? मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब। मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब आप हैं। जनाब शहजाद हुसैन जी वलद हुसैन साहब आप हैं, ठीक है। मोहम्मद शरीफ वलद नूर मोहम्मद साहब जी आप। जनाब शहजाद हुसैन साहब और जनाब मोहम्मद शरीफ साहब के आप दोनों हजरात उस जगह पर मौजूद थे जहां पर अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा ने जनाब मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब को अपना वकील बनाया था। बच्ची ने जो वकालत के कलेमात कहे थे इनके लिए आपने सुन लिए थे। जनाब मोहतरम मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब, क्या आपने अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा से इस बात का इज़्न और वकालत मुतलका हासिल कर ली थी कि आप उनका निकाह 11,011 रुपए 11,011 रुपए के एवज अली शान वलद अब्दुल रज़ाक से कर रहे हैं? उन्होंने आपको इजाजत दी, आप हजरात ने इजाजत सुन ली थी। जनाब मोहतरम मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब के आपकी इजाजत है कि मैं आपकी वकालत मुतलका के तहत और मस्कूरा महर की रकम के तहत अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा का निकाह अली शान वलद अब्दुल रज़ाक से कर दूं? इजाजत है? जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब वलद मोहम्मद जिक्र साहब जी आप हैं? आगे आइए, आपका सुनना जरूरी है। दूल्हा कहाँ है? आप इधर आए, वकील आप इधर। मोहम्मद मुनव्वर आप हैं? बस उन्हीं के पास बैठ जाए, ठीक है। मोहम्मद साद वलद फारूक मौजूद है। जनाब मोहम्मद जावेद वलद इस्माइल मौजूद है। जनाब मोहतरम मोहम्मद साद वलद फारूक साहब और जनाब मोहतरम मोहम्मद जावेद वलद मोहम्मद इस्माइल साहब, क्या आप दोनों हजरात उस जगह पर मौजूद थे जहां पर आरिशा बिनते बिलाल साहिबा ने जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब वलद मोहम्मद जिक्र साहब को अपना वकील मुतलक बनाया था? जो बच्ची ने वकालत के कलेमात दिए थे, इनको इजाजत दी थी, आप दोनों ने सुन लिया था, उस जगह पर मौजूद थे आप। जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब वलद मोहम्मद जिक्र साहब के आपने अरीशा बिनते बिलाल साहिबा से इस बात का इज़्न और वकालत मुतलका हासिल कर ली थी कि आप उनका निकाह 11,011 रुपए के एवज मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ से कर रहे हैं? आपकी इजाजत है कि मैं आपकी वकालत मुतलका के तहत और मस्कूरा महर की रकम के तहत अरीशा बिनते बिलाल का निकाह मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ से कर दूं? इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अली शान आप हैं जी? अच्छा, मोहम्मद रजा आप इतना जोर से कबूल है या कबूल किया कहिएगा कि इस वकील तक आवाज पहुंच जाए। माइक दे दो। चलो ठीक। अली शान वलद अब्दुल रज़ाक साहब, आपका निकाह अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं, ये दो गवाह हैं और तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए नकद महर है। नकद महर के बस इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल किया। अली शान वलद अब्दुल रज़ाक साहब, आपका निकाह अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं, ये दो गवाह हैं और तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए नकद महर के बस इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल किया। आखिर में मैं फिर आपसे तस्दीक और इकरार सुनना चाहता हूँ। अली शान वलद अब्दुल रज़ाक साहब, आपका निकाह अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं, ये दो गवाह हैं, तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए नकद महर। नकद महर से मुराद ये है कि शोहर पर जो है वो महर की रकम कर्ज होती है बीवी की जानिब से, तो इसको आप फिलफोर अदा करेंगे उनके मांगे बगैर। तो इस मज़कूरा महर की रकम के तहत इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल किया। जनाब मोहतरम मोहम्मद रजा वलद मोहम्मद अशरफ साहब, इस निकाह में आप वकील मुतलक थे। मैंने आपके इज़्न से आपके गवाहों की मौजूदगी में और इसी मजलिस के अंदर मज़कूरा महर की रकम के तहत अंबर बिनते मोहम्मद हनीफ का निकाह अली शान वलद अब्दुल रज़ाक के साथ किया। बहैसियत वकील मुतलक होने के आपने इस निकाह को जायज रखा? जी बिल्कुल जायज रखा। मोहम्मद मुनव्वर आप हैं, अब्दुल वहाब साहब आप वकील हैं, मोहम्मद साद और मोहम्मद जावेद साहब आप दोनों गवाह हैं। जनाब मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ साहब, आपका निकाह अरीशा बिनते बिलाल साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं और ये दो गवाह हैं और तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए नकद महर। नकद महर से मुराद फिल फौर आप अदा करेंगे मुतालबे के बगैर। इस मज़कूरा महर की रकम के तहत इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ साहब, आपका निकाह अरीशा बिनते बिलाल साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं, ये दो गवाह हैं और तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए महर के वज़ नकद महर के वज़ इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने कबूल किया। जनाब मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ साहब, आपका निकाह अरीशा बिनते बिलाल साहिबा के साथ। ये एक वकील हैं, ये दो गवाह हैं और तमाम बरादरान इस्लामिया की मौजूदगी में 11,011 रुपए नकद महर, यानी ये महर की वजाहत मैंने कर दी। नकद महर से मुराद ये कि बगैर खातून के मांगे फिल फौर आप इस महर की रकम को अदा करेंगे। इस मज़कूरा महर की रकम के तहत इन्हें आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने कबूल किया। जनाब अब्दुल वहाब वलद मोहम्मद जिक्र साहब, मैंने आपके इज़्न से, आपकी इजाज़त से और आपके गवाहों की मौजूदगी में मज़कूरा महर की रकम के तहत अरीशा बिनते बिलाल साहिबा का निकाह मोहम्मद मुनव्वर वलद मोहम्मद हनीफ के साथ किया। बहैसियत वकील मुतलक होने के आपने इस निकाह को जायज रखा? जी मैंने जायज जज़ाकल्लाह। दस्तखत करें।
मुर्शिद मनक़बत सैयदना अमीर हमजा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम में तशरीफ रखिए। शवाल मुकर्रम का मुबारक महीना है और ये महीना है मेरे आका असदुल्लाह व असद रसूल अम्मा रसूलुल्लाह अबू अम्मारा मेरे आका सैयदना अमीर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे मोहम्मद मुनव्वर भाई, हमारे अली शान भाई, इनकी शादी खाना आबादी है, सादात मौजूद हैं। सैयदना अमीर हमजा का महीना है, अल्लाह इस माह की बरकत हमको नसीब फरमाए। सरकार की नजरों में ऐसा रुतबा है अमीरे हमजा का, सरकार की नजरों में ऐसा रुतबा है अमीरे हमजा का, दुनिया तो क्या है जन्नत में शोहरा है अमीरे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाए करीम इस तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ज़ौजैन में मोहब्बत उल्फत पैदा अता फरमा, शरीयत मुतहरा पर दवाम अता फरमा, नेक और साले औलादों से वाबस्तगी अता फरमा। वो औलाद मौलाए करीम तेरी जानिब से और तेरे महबूब के जानिब से मौलाए करीम इनके लिए अमानत होगी। कुरान और सुन्नत और तेरे हबीब के फरमान के तहत उनकी तरबियत करके अपनी बिरादरी और दीन इस्लाम और इस वतन अजीज को मौलाए करीम बाखलाक होनहार अफराद मुहैया करने की तौफीक अता फरमा। जानी बहन से जो रिश्तेदार हैं मौलाए करीम उनको दायमी खुशियां अता फरमा। और मौलाए करीम जो हजरात यहाँ मौजूद हैं तमाम की हाजिरी कबूल फरमा। हमारे बुजुर्ग सईद मुनव्वर शाह साहब जिलानी को मौलाए करीम कामिल सेहत अता फरमा। हमारे तमाम उलमा बुजुर्गों को सेहत व कमाल अता फरमा। इस बिरादरी को मौलाए करीम बरकतें सआदतें अता फरमा। हमारी बहनें और हमारे भाई जो दिलों में मुरादे रखते हैं इस मुबारक वक्त के सदक़े मेरे आका सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा के सदक़े मौलाए करीम तमाम की मुरादों को अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सरकार की नजरों में ऐसा रुतबा है अमीरे हमजा का, दुनिया तो क्या है जन्नत में शोहरा है अमीरे हमजा का। बीबी भाई भी ये खास फजीलत है उनकी, है अम्मे नबी भी भाई भी ये खास फजीलत है उनकी, सरकारे दो आलम से दो घोरा रिश्ता है अमीरे हमजा का, सरकारे दो आलम से दो घोरा रिश्ता है अमीरे हमजा का। एक जीने मने मोटो भरोसो तमारो बगदाद वाला रोदारी धावड़ी ने तारो बगदाद वाला रोदारी धावड़ी ने तारो बगदाद वाला रोदारी धावड़ी। तमाम भाई तशरीफ रखें। इंशाल्लाह हम जब मनकबत पढ़ेंगे सेहरा पढ़ेंगे तो फिर सब मिलेंगे इंशाल्लाह। दोनों दूल्हा बैठ जाएं। मनकबत के बाद इंशाल्लाह हम गौस पाक की बारगाह में जा रहे हैं और सेहरे में रंग जब आएगा इंशाल्लाह सेहरे के वही विनो थोड़ी वाले मेहरबानी थी अली साहब मुनव्वर भाई वही विनो 2 मिनट वही विनो बैठ जाए इंशाल्लाह सेहरे में सब मिलेंगे अल्लाह की रहमत से। अभी बैठ जाए।
ए जीने मने मोटो भरोसो तमारो बगदाद वारा उदारी नावड़ी ने तारो बगदाद वारा उदारी नावड़ी ने तारो पीरो ना पीर छो हुसन जमीर छो ताड़ो छो दुखड़ा तमे दस्तगीर छो ए जीने मने जोए छे कादरी सहारो ए जीने मने जोए छे कादरी सहारो बगदाद वाला उदारी नावड़ी ने तारो बगदाद वाला उदारी नावड़ी ने तारो कलयुग माथशे हिम गुजारो सोचीरी रो छे सरगम तमारो ए जीने मने मोटो भरोसो तमारो ए जीने मने जोए छे कादरी सहारो बगदाद वाला उदारी नावड़ी ने तारो बगदाद वाला उदारी नावड़ी ने तारो बगदाद वाला उदारी नावड़ी ने तारो। भाई शहजाद सईदी भाई कह रहे हैं कि बस सेहरा पढ़े। मैंने कहा शहजाद भाई सेहरे में रंग शाजी कब आएगा? जब गौस पाक की बारगाह से खैरात लेकर पहुंचेंगे। डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर। कादरी फकीर चुनी है तुम्हारी ने तेरे हाथ में दिया है, तेरे हाथ है राज यागों से आज़म, मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आने आई, यागों साड़े आई जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। मैं गदाए ख्वाजाए चिश्तों में गदा। गरीब नवाज का भिखारी हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने गरीब नवाज के दर से अता किया है, वो बोले मैं गदाए ख्वाजाए चिश्तों मुझे इस गदाई नाज है मेरा नाज ख्वाजा, क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा, क्यों न हो मेरा ख्वाजा, बंदा नवाज है तेरा नाम ख्वाजा, मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की आल, ओ तेरी शान ख्वाजा खाजगा, तेरी शान ख्वाजा खाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, उमंगतों पे नजर या गंज शकर। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतबर आगा मंगतों पे मेरे बाबा मंगतों पे नजर या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन, ओ ए ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, ए ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, आबाद रहे तेरा पाक पतन, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को बाबा तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तब तुझ
तुझको फरीद फरीद कहे, कब तुझको फरीद फरीद कहे। देते हैं देते सदा साबिर कलियर, देते हैं सदा साबिर कलियर। आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद कहे तेरा पाक बाबा। एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है कि रंग रंग हो जाए, नूरी नूर हो जाए। और नैया लगा दो पार आलम शाह बुखारी, नैया लगा दो पार आलम शाह बुखारी। रब के हो दिलदार आलम शाह बुखारी, रब के हो दिलदार आलम शाह बुखारी। आए 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 है हम द्वार तुम्हारे, बिगड़े बनेंगे काम हमारे। चश्मे करम के होंगे इशारे, कर दो बेड़ा पार पार आलम शाह बुखारी बाबा। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। दूल्हा जोश में बाबा बोलो सुभान अल्लाह। फज़ल रब से आज मुनव्वर भाई है दूल्हा बना। फज़ल रब से आज अली शान भाई है दूल्हा बना। फज़ल रब से आज है दोनों भाई दूल्हा बने। खुशनुमा बोलो इनके सर पे है सहरा सजा दूल्हा बना। सहरा सजा आज है दूल्हा बने दोनों भैया है दूल्हा बने। आज है दूल्हा बने। अल्लाह इनकी शादी खाना आबादी हो रबे वो सफा। इनकी शादी खाना आबादी हो रबे मुस्तफा। अज़ पे गौसुल वरा बग़ैरे इमाम अहमद रज़ा। अज़ पे गौसुल वरा बग़ैरे इमाम अहमद रज़ा। खुशियाँ दिखा गम से बचा दे आज मुनव्वर भाई दूल्हा बना। आज अली शान दूल्हा बना। आज दोनों भाई दूल्हा बने। इस तरह मैं क्या करे ये घर के घर सब या खुदा। इस तरह मैं क्या करेंगे घर का घर सब या खुदा। फूल जैसा के महकते हैं मदीने सदा। फूल जैसा के महकते हैं मदीने के सदा। मुनव्वर दूल्हा बना अली शान दूल्हा बना। है दूल्हा बने आज दोनों भाई दूल्हा बने। आज है दूल्हा बने। नेक औलाद आफियत के साथ हो इनको अता। नेक औलाद आफियत के साथ हो इनको अता। सज गुंबद का तुझे देता हूँ मौला वास्ता। अल्लाह सज गुंबद का तुझे देता हूँ मौला वास्ता। खुशियाँ दिखा जल्दी जल्दी दिखा दे। आज मुनव्वर भाई दूल्हा बने। आज
आज अली शान दूल्हा बना, आज है दूल्हा बने। अल्लाह या इलाही दे सआदत हज की चारों को बार, या इलाही दे सआदत हज की चारों को बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद आदया, बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद आदया। खुशियाँ दिखा गम से बचा दे, आज मुनव्वर भाई दूल्हा बना, आज अली शान दूल्हा बना, आज है दूल्हा बने। मेरे भाई मुनव्वर और अली शान, मेरे भाई या खुदा जब तक यहाँ जिंदा रहे, खूब खिदमत सुन्नतों की ये सदा करते रहे। या इलाही अल्लाह इसी साल अली शान को और मुनव्वर भाई को या इलाही दे सआदत हज की चारों को बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दया, बार बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दया। ये मियाँ भाई मुनव्वर और अली शान और इनकी दुल्हन, ये दूल्हा दुल्हन आफियत से उम्र भी पाए दराज, दो जहां की नेमतों से भी मौला नवाज। ये मियाँ बीवी रखे जन्नत में यकजा है खुदा, ये मियाँ बीवी रखे जन्नत में यकजा है खुदा। या इलाही है यही अत्तार के दिल की दुआ, माँ बाप के दिल की दुआ, बेगन भाइयों के दिल की दुआ, बशगज़ाद सईदी के दिल की दुआ। क्योंकि आज मुनव्वर भाई दूल्हा बने, आज अली शान दूल्हा, ये जोश वाले दूल्हा है दूल्हा बने, आज है दूल्हा बने। सादात की मौजूदगी में दूल्हा बने, उलमा की मौजूदगी में दूल्हा बने, आज दोनों शहजादे दूल्हा बने। मुनव्वर आज है दूल्हा बना, अली शान आज है दूल्हा बना। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदा फातिमा के सदक़े में, सैयदा फातिमा के सदक़े में, बाकियों पाईदार ऐसे गैरा, बाकियों पाईदार ऐसे गैरा। नूर में सब नगा गई महफिल, नूर में सब नगा गई महफिल। भाई फकीर मोहम्मद नूर का आबशार है सहरा, और फूल फूल सहरे के कहे
रगे गए सुनो कि माँ के दिल की पुकार है। सगेरा मुबारक हो 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 तुम्हें शादी मुबारक हो। आज है दूल्हा बने मुनव्वर भाई, आज है दूल्हा बने अली शना है दूल्हा बने है सगरा सजा आज है दूल्हा बने आज है दूल्हा बने। तमाम भाई अदब के साथ खड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत ला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला वो सलाम वो हमारे नबी उनके गम उम्मती वो हमारे नबी उनके गम उम्मती उम्मती तेरे किस्मत पेला वो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला वो सलाम और जिसने हक करबला का अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पेला ओ सलाम गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का जलवाए शान कुदरत पेला ओ सलाम ख्वाजाए ख्वाजेगा है अता ए रसूल उनके नूरानी तुरबत पेला ओ सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा ताने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रहमान रहीम। इलाही आज की इस तकरीब निकाह तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो कुछ भी पढ़ा गया कुरान मजीद की तिलावत से लेकर सलातो सलाम तक तमाम ज़िक्र अस्कार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाही इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम हुज़ूर के प्यारे वालिदैन की बारगाह में, उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में, अहले बैत अत्हार जमी सहाबा इकराम ताबईन तबे ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन कुल औलिया अल्लाह की बारगाह में खुसूसन सरकार बगदाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में पेश करते हैं। कबूल फरमा। तमाम को दर्जा बदर्जा मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं। कबूल फरमा। इलाही बिलखुसूस इस खानदान इस बरादरी के जितने मरहूमीन हैं इलाही जो इस साल इंतकाल कर गए उससे कबल इलाही बिलखुसूस हमारे खुर्रम भाई के वालिद मरहूम इनके वालिद मरहूम मोहम्मद हनीफ को इसका इसाले सवाब करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। किबला शाह साहब के वालिदैन को इसाले सवाब करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन गजाली ज़मा राज़ी दौरा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़वी शाह साहब और दीगर जितने भी औलिया अल्लाह का उर्स शव्वाल मुकर्रम में मनाया जाता है। खुसूसन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया तमाम अकाबिर बुजुर्गान दीन फुक़ारा नुजबा दुर्वेश की बारगाह में पेश करते हैं। कबूल फरमा।
इलाही हमारे बीमारों को शिफा अता कर, हमारे घर से बीमारियां दूर कर दे, हमारे जिस्मों से बीमारियां दूर कर दे। ए करीम परवरदिगार हमारे किबला शाह साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, हमें सैयदों का एहतराम करने की तौफीक अता, उलमा का अदब करने की तौफीक अता। जितने भी यहाँ पे आशिकान रसूल हैं सबको बार बार हरमैन तय्यबैन के हाज़री नसीब फरमा। इलाही दोनों दूल्हा के सेहरों की हिफाजत फरमा, दोनों दुल्हनों के आंचलों की हिफाजत फरमा। दो घर दो खानदान आपस में मिले हैं, इलाही इनमें प्यार मोहब्बत इत्तिफाक इत्तिहाद अता कर, नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दे, दूरियों को कुर्बत में तब्दील कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे दूल्हे मियां मोहम्मद मुनव्वर सईदी और मोहम्मद अली शान, ए अल्लाह इन जोड़ों को सलामती की दौलत अता कर। दोनों आने वाली दुल्हनों को या रब्बे करीम सीधा खातून जन्नत की चादर ततहीर का साया नसीब फरमा। इनकी नस्ल में नेक औलादों को पैदा कर। इलाही जिनकी बेटियां और बहनें नेक रिश्तों के इंतजार में हैं अल्लाह उनको अच्छे और नेक रिश्ते अता कर, बे औलादों को औलाद अता कर। मेरी माएँ बहनें दुआ के लिए बैठी हैं अल्लाह ए करीम परवरदिगार तू माओं की दुआएं कबूल करता है। जिनकी माएँ बैठी हैं उनकी आमीन मुझ फकीर के हक में, रमसब के हक में कबूल फरमा। हमारे शहजाद भाई के शहजादे के लिए दुआ करें, इनकी वालदा के लिए दुआ करें, इस मोहल्ले इस इलाके इस खानदान सबके लिए दुआ है रब्बे करीम तमाम पर अपना खास करम और फजल नाजिल फरमा। जिस तरह से ये मोहब्बत अकीदत रखते हैं या अल्लाह मरते दम तक इन्हें इसी लाइन में रखने की तौफीक अता। इलाही फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। बिबरकती अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा